हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन वॉकर्स, जहाँ हम करते हैं पढ़ाई के बाद थोड़ी सी मस्ती के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी। तो आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे पहले कि हम डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन या उन सारे कॉन्सेप्ट में कूदें, हम थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट का फिनोमेना ये एग्जिस्ट किसकी वजह से करता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करता है एक चीज़ की वजह से, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या पे। तो क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस को समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग चाहिए और थोड़ी सी कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स चाहिए। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करने से पहले हम पहले कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो मटेरियल में पहले से ही प्रेजेंट हों। मतलब मटेरियल मेरा कितने अमाउंट में है या किस फॉर्म में है, ये प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है। बस मटेरियल है तो ये प्रॉपर्टी उसके साथ है, ठीक है, ये पहले से ही प्रेजेंट है, किसी ने इनको उसके अंदर डाला नहीं है। अब जैसे मैं बात करूँ, पानी चाहे ग्लास में रखा हो चाहे टैप से आ रहा हो, उसका कुछ मास होगा, कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, कुछ डेंसिटी हो सकती है। तो जैसे कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़, जैसा मैंने बोला, मास, किसी मटेरियल का कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है और उसकी कुछ डेंसिटी होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। उसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की भी बात करूँ तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती है, जिसको हम कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन सी पार्टी ट्रिक है जो हमने देखा होगा। लोग अपने सरों पे बैलून रब करते हैं और फिर बाद में नोटिस करते हैं कि उनके जो बाल होते हैं वो उन्हें बैलून अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसमें कोई ब्लैक मैजिक नहीं, इसमें एक सिंपल सी साइंस है जिसे हम चार्जिंग के फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता कैसे है। और दूसरा बहुत कॉमन फिनोमेना जो हमने ऑब्जर्व किया है कि हम जब भी अपने बालों को झाड़ते हैं तो हम इमेजिन करते हैं हम अपने फेवरेट हीरो की तरह दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। किसी को अपने अंदर टॉम क्रूज, किसी को अपने अंदर क्रिस हेम्सवर्थ, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, पता नहीं कौन कौन दिखने लगता है। लेकिन जो रियलिटी होती है वो काफ़ी ही शॉकिंग होती है। तो अभी मैं रियलिटी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वही जो कंघी है, देखो दुखी मत होना अगर तुम्हारे बाल झाड़ रहे हैं, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसी कंघी को लेना है जिससे तुमने बाल झाड़े हैं और उस कंघी को छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाना है। हाँ, तुमको याद आ रहा है तुम्हारे बचपन में तुम्हें बहुत चूतिया बनाया गया है ये चीज़ दिखा दिखा करके तुम्हारे दोस्तों ने जादू के नाम पे, और तुम सोचते थे कि क्या हो रहा है। परेशान मत हो, मैं भी तुम्हीं लोगों में से एक था। तो ये जो अभी हमने देखा, फिर से हम देखते हैं, ये जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये कंघी से जाकर के चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई मैग्नेटिक फोर्स या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कुछ जादू सा हो रहा है, राइट। और ये हम सिर्फ कंघी से नहीं कर सकते, ये हम किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर कोई प्लास्टिक का स्ट्रॉ है या फिर कोई प्लास्टिक का कोई भी दूसरा मटेरियल है, उससे हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और कॉमन फिनोमेना हमने ऑब्जर्व किया है कि जब भी हम किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट जैसे कि डोर नॉब, वाटर टैप को टच करते हैं तो हमें ऐसे एक सडन इलेक्ट्रिक करंट जैसा कुछ फील होता है, ऐसा लगता है कुछ करंट जैसा कुछ पास हुआ है, हमें ऐसे शॉक लगता है, राइट। तो हम सुपर हीरो नहीं बन रहे। और कई बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि कई बार मैंने डोर को टच किया है तो मैं डोर के नॉब को बार बार ऐसे ऐसे छू के चेक करता हूँ कि कहीं दोबारा करंट ना मार दे। लेकिन ऐसा ही हमेशा नहीं होता है, इसके पीछे भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अभी हमने जितनी भी चीज़ें देखी, करेक्ट, इसको समझने के लिए और डिटेल में हमें क्या करना पड़ेगा, उन मटेरियल्स के अंदर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इन मटेरियल्स के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये शॉक या फिर ये जो अट्रैक्शन फोर्स वाला हमने देखा या फिर जो हमारे बाल बैलून से चिपकना स्टार्ट हो गए और ये डोर नॉब वाला शॉकिंग वाला जो ये फिनोमेना है जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं छोटे छोटे, तो इनके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मटेरियल के अंदर घुसेंगे और मटेरियल के अंदर घुसते हैं हम क्या देखते हैं, हर मटेरियल किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। उस एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं और उस एटम के सेंटर पे हमें दिख रहा है, एटम के सेंटर पे सब क्या होता है ये तो सबको पता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन नॉलेज है, इसके बारे में हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इस समय। तो हमने देखा एटम के सेंटर्स पे क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और वहीं पे जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड, यानी कि जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैद हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो, जो चार्जेस होते हैं ना, इनको समझने के लिए बहुत ही न्यूटनियन ग्रेविटी में जिस तरह मास होता है ना, चार्ज भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही है। अब याद करो, न्यूटनियन ग्रेविटी में हमने मासेस के बारे में पढ़ा था। दो मास होते हैं, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है जो कि इक्वल और अपोजिट नेचर का होता है, जिसकी वजह से वो दोनों मास एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब मास और चार्ज में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। देखो, मास क्या होता है ना, सिर्फ अट्रैक्ट होता है, लेकिन चार्जेस में क्या होता है ना, हमने ऑब्जर्व किया कि चार्जेस कभी कभार अट्रैक्ट भी करते हैं, कभी रिपल भी करते हैं। यही दो चीज़ें होती हैं, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो चार्जेस को हमने इस वजह से दो कैटेगरीज में रख दिया और उन दोनों कैटेगरीज को हमने नाम दिया पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव क्यों बोला? क्योंकि हमें दो ऐसे नाम चाहिए थे जो अपोजिट सेंस बना रहे हो,
ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना कि वो रिपेल भी कर रहे हैं और वो अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी चार्जेस की दो तरह के होते हैं और दोनों का नेचर बिल्कुल ही अपोजिट होता है। अब इनको हम कुछ भी बोल सकते थे, क्योंकि जब तक इनका जो नाम का सेंस है वो एकदम अपोजिट रहता, तो हम इनको टॉल शॉर्ट भी बोल सकते थे, हम इनको एंड्रॉयड और एप्पल भी बोल सकते थे। हाँ, दोनों में थोड़ी सी दुश्मनी होती ना। आप चाहे जितना महंगा एंड्रॉयड फ़ोन ले लो, एप्पल वाला आपको ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। तो इनको हम फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल भी बोल सकते थे। यहाँ पे कुछ गलती दिख रही है आपको क्या? हाँ, एक छोटी सी गलती है, वो ये है कि फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल का मतलब सेम ही होता है। तो चलो थोड़ी सी इंग्लिश भी आज हमने पढ़ ली, नहीं पता था ना तुमको, पता चल गया, चलो अच्छी बात है। इसका अपोजिट है नॉन फ्लेमेबल, ठीक है। तो अभी के लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ स्टक हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड लेबल्स हैं जो साइंटिस्ट ने चार्जेस के साथ जोड़ दिए हैं। किसके लिए? मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए, कि मैथमेटिकली ये चार्जेस को समझना बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। तो प्रोटॉन्स को पॉजिटिव माना गया, इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव मान लिया गया है, और हम सबको पता है कि एटम के अंदर जो मूविंग पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी ये चार्जिंग वगैरह का फेनोमेना हो रहा है, या चार्ज जिसकी वजह से भी डेवलप हो रहा है, या ये जो भी चीज़ है चार्ज, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? बेसिकली जो मूव कर रहा है। जो फिक्स है वो तो हिल नहीं पाएगा, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन्स को ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बहुत ईजिली मूव कर जाते हैं इधर उधर, ठीक है। और हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिव मानेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हमने माना निगेटिवली चार्ज, करेक्ट। तो इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, ठीक है। प्रोटॉन को पॉजिटिव मान लिया, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मान लिया। हम अपोजिट भी मान सकते थे, हम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव बोल देते, प्रोटॉन को नेगेटिव बोल देते, कोई खास अंतर नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन 1748 में, हाँ वही जिन्होंने काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को समझने की कोशिश की थी, नहीं वो एक्सपेरिमेंट ये वाला नहीं है, तो किसी कार्टून शो का है, ठीक है। तो मैं बेंजामिन फ्रैंकलिन पे भी एक प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया था, उसका आउटकम क्या रहा था, और उनका जो एक्सपेरिमेंट करने का रीज़न था वो क्या था, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बोले, कि इलेक्ट्रॉन्स को बोल दिया नेगेटिव और प्रोटॉन्स को बोल दिया पॉजिटिव अल्टीमेटली। एक्चुअली ये चीज़ भी उनको समझने में काफ़ी टाइम लगा था, पहले उनको लगा चार्जेस एक ही तरह के होते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझना कि अगर हमने इसको उल्टा नाम दिया होता ना, कि इलेक्ट्रॉन्स को बोल दिया होता पॉजिटिव और प्रोटॉन्स को बोल दिया होता नेगेटिव, तो बहुत ईजी हो जाती चीज़ें, और मतलब थोड़ी तो ईजी हो जाती। जब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे तो इस चीज़ को हम और अच्छे से समझ पाएंगे। तो कोई बात नहीं, चलो कोविड-19 से बचने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन को उनका मास्क दे देते हैं अभी। तो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, तो हमारे पास जो चार्जेस हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है। देखो, अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को एक साथ लेके आता हूँ, राइट, और पॉजिटिव को लेके आता हूँ, या फिर नेगेटिव को लेके आता हूँ, तो मैं क्या नोटिस करूँगा कि जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं ये अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वहीं पे लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इनके बीच में रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। और वहीं पे नेगेटिव चार्जेस भी क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये चार्जेस का, ये तो हो गया हमारे पास चार्जेस का बिहेवियर, कि चार्जेस किस तरह से बिहेव करते हैं। अब किसी भी बॉडी पे चार्ज डेवलप कैसे होता है, तो ये हम एक एटम से चार्ज ट्रांसफ़र जो होता है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, उससे हम और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अब देखो, सोडियम के पास जो है एक्सटर्नल ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको अगर वो लूज़ कर देगा, करता है तो वो स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा। वहीं पे फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, करेक्ट, डेफिशिएंसी है। तो अगर फ्लोरीन ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो क्या होगा, फ्लोरीन स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा, फ्लोरीन एटम जो है। तो एक चीज़ ध्यान से समझना कि सोडियम में क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 प्रोटॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ये बिल्कुल ही अपोजिट नेचर के होते हैं, इन पे जो चार्जेस होते हैं, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होता है बिल्कुल सेम होता है, करेक्ट। तो सोडियम क्या है, अभी एटम जो है ये क्या है, ये न्यूट्रल है। उसी तरह से ये फ्लोरीन क्या है, ये भी न्यूट्रल है, क्योंकि इसके पास भी 9 इलेक्ट्रॉन्स है और 9 प्रोटॉन्स है। अभी यहाँ पे देखना कि सोडियम क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से क्या होता है, फ्लोरीन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अभी फ्लोरीन में 10 इलेक्ट्रॉन्स और 9 प्रोटॉन्स है, तो फ्लोरीन पे आ गया निगेटिव चार्ज, और सोडियम पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से। तो एक चीज़ तो हमको ये समझ में आ गई कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे डेवलप होता है। तो हमारा जो ये सोडियम आया ना, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जो ये फ्लोरीन आया ना, ये निगेटिवली चार्ज हो गया, करेक्ट। अब हम बात करते हैं अपनी कूल पार्टी ट्रिक के बारे में। तो इसको थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन करते हैं कि होता क्या है ना, कि देखो हमारे बाल जो हैं वो भी न्यूट्रल है, और जो हमारा ये जो बैलून है ये भी क्या है, ये भी तो न्यूट्रल है ना, बिल्कुल। तो होता क्या है, जब हम अपने बालों को बैलून से रब करते हैं ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बैलून में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल क्या होते हैं,
पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि अभी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए हमारे बाल पे। और इस बैलून पे क्या हुआ, बैलून ने एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, मतलब बैलून में अभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो जिसकी वजह से बैलून क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया और हमारे बाल हो गए पॉजिटिवली चार्ज। तो इससे होता क्या है, अब दो पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज बॉडीज़ को हम अगर कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, सिंपल सी चीज़ की उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो हमारे बाल और बैलून के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे बाल और बैलून एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, करेक्ट। तो अभी इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिफाइन कैसे करें, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इतना कुछ जान लिया कि चार्जेस डेवलप कैसे होते हैं, चार्जेस के नेचर क्या है, वो बिहेव कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो हमने सबसे पहले कहा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, जिसकी वजह से वो मटेरियल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करता है, उन्हें हम चार्जेस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, सिंपल चीज़, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में। तो अगर आपको ये चैप्टर जल्दी चाहिए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑफ द चैप्टर। तो एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई ना, हमने सोडियम और फ्लोरीन के केस में देखा कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और पॉजिटिवली चार्ज बन गया, और फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो निगेटिवली चार्ज बन गया। तो दुनिया में कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करता है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से ही एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, दोनों कैसी बॉडीज़ हैं, दोनों ही न्यूट्रल बॉडीज़ हैं। तो दोनों ही न्यूट्रल बॉडीज़ हैं, यानी दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बॉडी ए से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके बॉडी बी में भेज रहा हूँ। तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बॉडी ए में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। मतलब अगर बॉडी ए में 100 इलेक्ट्रॉन्स और 100 प्रोटॉन्स रहे होंगे, तो अभी 100 प्रोटॉन्स और 99 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। वहीं बॉडी बी में अगर 100 प्रोटॉन्स और 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अभी क्या है, यहाँ पे 101 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। तो अभी क्वेश्चन ये बनता है कि कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव चार्ज आया। अब ये चीज़ हमें और अच्छे से कैसे पता चल जाती, अगर हमें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बारे में पता होता तो हमें ये चीज़ और अच्छे से पता चल जाती कि बॉडी ए और बॉडी बी में कितना चार्ज आया। तो इस चीज़ का आंसर हमें दिया रॉबर्ट एंड्रूज मिलिकन ने अपने फेमस मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू था साइंस के टर्म्स में, क्योंकि आज हम बहुत सारी चीज़ें, आज हम जो भी टेक्नोलॉजी की बात कर ले या कुछ भी बात कर ले, अगर हम शायद इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी इस तरीके से नहीं कर पाते, या इलेक्ट्रॉन पे जितने चार्जेस हैं इनके बारे में हमें नहीं पता होता, तो बहुत सारी चीज़ों से आज हम वंचित होते आज के टाइम में, ठीक है। तो एंड्रूज मिलिकन ने क्या कहा कि जो हमारे रॉबर्ट भैया थे, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। अब कूलॉम क्या है, कूलॉम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, लेंथ की यूनिट मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर्स में हो सकती है, मास की यूनिट केजी में होती है, टाइम की यूनिट जो होती है सेकेंड, आवर, इस तरीके से होती है। उसी तरह चार्ज की जो यूनिट होती है ना, वो क्या होती है, कूलॉम में होती है, राइट। और जो चार्ज का जो सिंबल होता है जब भी हम बात करते हैं, वो क्यू होता है। चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू होता है। जैसे कि हम टाइम का सिंबल बोलते हैं टी, वैसे चार्ज का सिंबल क्यू होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था वो निकला 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ये बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड का चार्ज है, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होते हैं वो नेगेटिव, तो हम इसे एक माइनस साइन लगा के भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर क्या हुई कि बॉडी ए पे भी वही चार्ज आएगा और बॉडी बी पे भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम चार्ज ही आएगा, राइट। बस अंतर ये होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है बॉडी ए में, तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और बॉडी बी में वही चार्ज निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारी जो अगली टॉपिक आती है वो आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है बहुत ही सिंपल सी टॉपिक है, जो सिर्फ ये कहती है कि अगर कोई भी चार्ज है दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो बेसिकली ये चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको हम एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। अब एलिमेंट्री चार्ज का मतलब क्या हुआ, देखो Q = एनी, दुनिया में कोई भी चार्ज है वो एलिमेंट्री चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जिसमें जो n जो ये इंटीजर है, ये पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है, और E जो होता है एलिमेंट्री चार्ज होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। हम याद करो, हमने बॉडी ए से बॉडी बी में एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया, तो बॉडी ए पे आया पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड यही था, और बॉडी बी पे इसी मैग्नीट्यूड का निगेटिव चार्ज आया। तो इसको हम एलिमेंट्री या फिर सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज बोल सकते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुमको सबसे छोटा चार्ज जो तुम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो क्या हो सकता है, वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकता है। तो जिस बॉडी ने उस चार्ज को लूज़ किया उसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जिस बॉडी ने
इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसके ऊपर यही चार्ज निगेटिव में के फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाएगा। तो अगर मैं एक बहुत बड़े चार्ज की बात कर रहा हूँ जो कि निगेटिव है, तो वहाँ पे जो ये n की वैल्यू होगी ये क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। और अगर बहुत बड़ा चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके इसमें पॉजिटिव हो जाएगी। और ये जो एलिमेंट्री चार्ज है इसके साथ हम कोई साइन नहीं रखते हैं, ये 1.6 × 10⁻19 कूलॉम्ब होता है, करेक्ट। चलो, तो यहाँ पे देखो हम बात करें, अगर मैंने बॉडी ए से बॉडी बी में लेट से क्या किया, 100 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई नीड अ परमानेंट इंक। ओके, क्या किया मैंने किया जस्ट एग्जांपल के तौर पे 100 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर दिया। तो बॉडी ए में क्या हो गया, बॉडी ए में क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। किसकी हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन्स। और वहीं बॉडी बी में अगर मैं बात करूँ, बॉडी बी के पास एक्सेस ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, करेक्ट। इनिशियली दोनों बॉडीज न्यूट्रल थी, राइट। तो मैं क्या कहूँगा, बॉडी ए पे जो चार्ज डेवलप होगा इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड 100 इंटू एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज़ 1.6 × 10⁻19 कूलॉम्ब। और बॉडी ए पे ये चार्ज पॉजिटिव यानी कि डेवलप होगा। और वहीं पे मैं अगर बॉडी बी में बात करूँ कितना चार्ज डेवलप होगा, तो मैं इसे लिखूँगा -100 इंटू 1.6 × 10⁻19 कूलॉम्ब, करेक्ट। तो दुनिया में कोई भी चार्ज होगा उसे मैं Q = NE के फॉर्म में लिख सकता हूँ। E क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, राइट। और यू कैन से दी एलिमेंट्री चार्ज, E को हम ऐसे यूज़ करते हैं, एलिमेंट्री या फिर बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, राइट, एलिमेंट्री चार्ज, करेक्ट, जिसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम्ब, राइट। दुनिया में मैं किसी भी बॉडी पे कोई भी चार्ज ऑब्जर्व करूँगा तो वो हमेशा एलिमेंट्री चार्ज का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसी वजह से हम कहते हैं Q = NE। इसी के साथ आज का हमारा चार्ज का चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। और क्योंकि हमने चार्ज को इतने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो इससे क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे तो हम बिल्कुल बॉस की तरह पूरे इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट को कॉन्कर कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देता हूँ। तो खुश रहो और मस्त रहो।